नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार परसों आई थिंक एसबीआई ने रिगार्डिंग इट्स सब्सिडरी एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया था, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ किया था। उस पर मैं उस टाइम वीडियो बना नहीं पाया था, ये थोड़ा सा बिजी चल रहा था, आउट ऑफ स्टेशन भी था और बाकी क्लासेस वगैरह का अरेंजमेंट, तो समय नहीं मिल पाया। आज समय मिला है तो उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। और जिक्र करने का एक और कारण, बच्चे अब थोड़ा इम्पेशेंट होने लगे रिगार्डिंग एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन के। सर आपने बोला था अब तक आ जाएगा और अभी तक तो कुछ भी आया नहीं है। आरटीआई का भी था कि भाई आरटीआई में बोल रखा है कि सितंबर में प्लान्ड है, फिर तो नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये न्यूज़ थोड़ी रेलिवेंट हो जाती है। तो जो स्टेटमेंट रिलीज़ किया एसबीआई ने, सबसे पहले उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। अब हुआ क्या था कि आपका 8 अगस्त को बिजनेस स्टैंडर्ड में एक खबर छपी थी कि एसबीआई एक एचआर सब्सिडरी, ह्यूमन रिसोर्स सब्सिडरी है, उसको लॉन्च करने वाला है और उसका अप्रूवल आरबीआई से मिल चुका है। इस पे एसबीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं भैया, हमारी कोई एचआर सब्सिडरी नहीं आ रही, ह्यूमन रिसोर्स सब्सिडरी लॉन्च हम नहीं कर रहे, ना उसका हम अप्रूवल लिया हमने आरबीआई से। हम ऑपरेशन सपोर्ट के लिए, और ऑपरेशन सपोर्ट कहाँ पे, ऑपरेशन सपोर्ट टू सेमी अर्बन एंड रूरल ब्रांचेस। जो सेमी अर्बन और जो रूरल ब्रांचेस हैं उनके ऑपरेशन सपोर्ट के लिए सब्सिडरी हमने अप्रूवल लिया आरबीआई से, और वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक नाम और दे रखा था, संजीव नारायणी, जैसे बोला, जिन्हें बोला जा रहा था कि ये डायरेक्टर बनेंगे आपके एचआर सब्सिडरी के। तो उनके भी उस पर भी क्लैरिफिकेशन दिया कि एचआर के नहीं, हमारे जो ऑपरेशन सपोर्ट है उनके बोर्ड के डायरेक्टर बनने वाले हैं संजीव नारायणी। और ये बिजनेस सपोर्ट के लिए है, ऑपरेशन सपोर्ट के लिए है। बिजनेस जो बाकी आपके रिलेटेड ऑपरेशंस रहते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल, एमएसएमई के जो लोन की एक्टिविटीज़ रहे, या बाकी भी जो रूरल लेवल पे या सेमी अर्बन लेवल पे जो जो एक्टिविटीज़ रहती है ब्रांचेस की, उनके सपोर्ट के लिए ये किया गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इन जनरल नहीं है। तो ऐसा नहीं कि क्लर्क का पूरा काम ख़त्म होने वाला है और क्लर्क की वैकेंसी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि क्योंकि सब्सिडरी का सेटअप हो गया है इसलिए आप लोगों के इस बार का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। 100% नोटिफिकेशन आना ही आना है। सब्सिडरी के सेटअप का भी ऐसा नहीं कि क्लरिकल्स जॉब ही ख़त्म कर दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचेस के सपोर्ट के लिए है। और कोई एचआर सब्सिडरी नहीं है कि अलग से ह्यूमन रिसोर्सेज की सब्सिडरी नहीं। मतलब इन जनरल ऐसा नहीं कि उस लेवल पे आपके एक अलग आउटसोर्सिंग कर दी है कि भैया ये सारे काम कोई और ही करने वाला है। एक स्पेसिफिक ऑपरेशन सपोर्ट के लिए, एफर्ट्स को और बढ़ाने के लिए ये सब्सिडरी का सेटअप किया जा रहा है। तो ऐसे नहीं, एसबीआई जूनियर एसोसिएट, एसबीआई क्लर्क का काम ही ख़त्म हो रहा है। तो नोटिफिकेशन बिल्कुल आएगा। आरटीआई में अगर लिखा हुआ है कि सितंबर की प्लानिंग है तो सितंबर की प्लानिंग है। प्लानिंग अपने आप ही ख़त्म नहीं हो जाती। अब ये बात ज़रूर है कि भाई अगर 21 सितंबर को अपने एग्ज़ाम का सोच रहे हैं प्री का, तो ज़रूरी नहीं कि 1.5 महीने पहले ही आपका नोटिफिकेशन आए, वो 1 महीने पहले भी रिलीज़ कर सकते हैं। ऐसा कहीं पर हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ा ना है। वो तो हम पुराने सालों के ट्रेंड पे, प्लस हमारे हेविली रिलायबल जो सोर्स हैं आकाश सर, उन्होंने बोला था इसलिए अपने ने किया। अब उन्होंने भी बोला था कि यार ये टेंटेटिव डेट्स है, ये फाइनल डेट्स नहीं है, ये डायनेमिक है, ये चेंज हो सकती है टाइम टू टाइम, कुछ डेवलपमेंट हो जाता है, कुछ नहीं होता है। तो उनको ऐसे ये थोड़ा ना होना चाहिए कि यार क्रेडिबल ही नहीं है या फिर गलत हो चुका है। थोड़ा पेशेंस रखो। और आपको क्या हर रोज़ ये खबरें चेक करनी है क्या कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपनी पढ़ाई करो ना यार, अच्छे से कंसिस्टेंट रहो तो प्रिपरेशन में, और डाउट मत करो इन चीज़ों के। नोटिफिकेशन तो आएगा ही, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। अब आप लोग कहीं लेट मत हो जाना। तो प्रिपरेशन करो, अच्छे से तैयारी करो। आरआरबी क्लर्क प्री का एग्ज़ाम दे लिया कुछ बच्चों ने, कुछ देने वाले हैं। फिर आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम है, फिर आईबीपीएस क्लर्क प्री का एग्ज़ाम है। तो सांस लेने का समय कहाँ पर है जो इतना परेशान हो, है ना। और मेंस की अगर कोई बच्चा तैयारी करने का सोच रहा है कि सर मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए मैं सजेशन दूंगा। मैं अभी करंटली एक लिमिटेड टाइम कोर्स रन कर रहा हूँ, एक कॉम्बो पैकेज रन कर रहा हूँ। सिर्फ 7-8 दिन के लिए वो कॉम्बो रहेगा। कॉम्बो है M3 वॉल्यूम 1 और आपका विद्या बैच। विद्या बैच है मीन्स लेवल कंसेप्ट, M3 वॉल्यूम 1 है मीन्स लेवल प्रैक्टिस। दोनों को मिला के 400 रुपये का टोटल पेमेंट बन रहा है। 400 रुपये में दोनों आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और यहाँ पर सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सभी के सभी मिलेंगे। साथ ही साथ जो बचे हुए सेशंस हैं वो लाइव फॉर्म में भी मिलने वाले हैं। क्लास पीडीएफ्स भी है, होमवर्क पीडीएफ्स है। और क्वालिटी किसी को पता नहीं कि सर आपकी क्वालिटी कैसे होती है, कैसे पैसे लगे, यूट्यूब पे एक बार चेक कर लो जाके। प्री की नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि मेंस का कोर्स है तो मेंस की प्लेलिस्ट चेक कर लो।
पता चल जाएगा क्वालिटी कैसी है, लेवल कैसा है, कैसा पढ़ाता हूँ मैं। अगर अच्छा लगे तो 400 रुपये का सिर्फ इन्वेस्टमेंट है आपके विद्या बैच, और दोनों के दोनों आपके 400 रुपीज़ में आप खरीद सकते हो कि मेंस लेवल प्रैक्टिस भी होगी, मेंस लेवल कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। और सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये कॉमन वाला कोर्स थे, दोनों के दोनों कॉमन वाले बैचेज़ हैं। तो अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, और लिमिटेड टाइम है यार, उसके बाद फिर 400 नहीं रहेगा, कुछ दिनों के लिए 400 है। तो अगर कोई मौके पे चौका मारना चाहता है तो ये बिल्कुल सही मौका उनके पास है। मेंस की बढ़िया रीजनिंग की तैयारी हो जाएगी इन दोनों से, ठीक है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही साथ यार एक लिंक और मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आपके आरआरबी क्लर्क प्री का मेमोरी बेस्ड पेपर है ओलियो बोर्ड की तरफ से। तो अभी तक आपने दिया नहीं है वो पेपर मेमोरी बेस्ड, वैसे तो ज़्यादातर बच्चे अब तक दे चुके हैं, पर अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो नहीं दे पाया वो अभी तक, तो वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में फिर से प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसे ज़रूर कंप्लीट कर लेना अगर आगे आप लोगों का एग्ज़ाम है तो, ठीक है। चलो, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।